प्रेम की भाषा हमेशा से रहस्यमय रही है। संतों और भक्तों ने बार बार इसे गाया और जिया है। संत सहजोबाई ने कहा था, प्रेम में पगला जाने पर मनुष्य का रूप ही बदल जाता है। यह कथन साधारण नहीं है। सहजों का अनुभव बताता है कि प्रेम में डूबा हुआ इंसान पहले जैसा नहीं रहता। उसके भीतर कुछ उलट जाता है। पुरानी पहचान खो जाती है। दुनिया उसे पागल कह सकती है। लोग उसकी ओर अजीब दृष्टि से देख सकते हैं, लेकिन उस पागलपन में ही दिव्यता छिपी है। प्रेम में डूबा व्यक्ति दीपक की तरह है। दीपक जलता है और अपने प्रकाश से दूसरों को राह दिखाता है, लेकिन स्वयं जलकर मिटता है। ऐसा प्रेमी भीतर आनंद से भरा रहता है। बाहर का शरीर मानो नशे में डूबा दिखाई देता है। उसके अंग किसी सामाजिक ढांचे में ढलते नहीं। उसकी चाल, उसका वचन, उसकी आंखें सब बदल जाते हैं। सहजो कहती हैं, ऐसे क्षणों में कोई साथी नहीं रहता, न कोई सहारा। केवल परमात्मा ही है जो इस रहस्य को समझा सकता है। जीवन को समझने के दो ही संकेत हैं, एक प्रेम और दूसरा प्रेम का अभाव। शब्द चाहे कुछ भी हो, धर्म या अधर्म, जागरण या निद्रा, सबका मूल यही है। यदि प्रेम है तो सब सही है। यदि प्रेम अनुपस्थित है तो सब शून्य है। जो संसार हम देखते हैं वह हमारी दृष्टि पर निर्भर है। प्रेम विहीन आंखों से यह जगत मात्र वस्तुओं का समूह है। वही आंखें जब प्रेम से भर जाती हैं तो संसार परमात्मा का रूप ले लेता है। प्रश्न दृश्य का नहीं है, प्रश्न दृष्टा का है। यदि किसी को परमात्मा दिखाई नहीं देता तो कारण यह नहीं कि परमात्मा नहीं है, कारण यह है कि उसकी आंखों में प्रेम का जल नहीं भरा। बिना प्रेम का अनुभव झूठा है, वह सपना है। सत्य को पहचानने का एक ही उपाय है, प्रेम। कल्पना करो कि वीणा बज रही है और कोई उसे आंखों से सुनने की कोशिश करे, असंभव है। आंख सुनने के लिए नहीं बनी, वैसे ही प्रेम के बिना संसार को देखना सत्य को पकड़ने का साधन नहीं है। कभी एक फकीर फूलों के बाग में नाच रहा था। पंडित वहां आया और पूछा, प्रेम क्या है? फकीर नाचता रहा। उसके उत्तर शब्दों में नहीं थे, नृत्य में थे। पंडित झल्लाया, बोला, ये उछल कूद बंद करो, स्पष्ट उत्तर दो। फकीर हंसा और कहा, मैं ही प्रेम हूं। यदि नृत्य में ना देख पाए तो चुप हो जाने पर और भी दूर हो जाएगा। लेकिन पंडित, शास्त्रों का ज्ञानी, यह समझ ना पाया। उसने कहा, मैं वेद, उपनिषद और गीता जानता हूं, मुझे तर्क चाहिए। फकीर ने तब फूलों और सुनार की कथा सुनाई। कहा, फूलों को अगर सुनार की कसौटी पर रखोगे तो वे मुरझा जाएंगे, मर जाएंगे। फूल को परखने का साधन सुनार का पत्थर नहीं है। वैसे ही प्रेम को तर्क की कसौटी पर परखोगे तो प्रेम मर जाएगा। प्रेम की पहचान अनुभूति से होती है, तर्क से नहीं। यही कारण है कि यदि तुम्हें केवल संसार ही संसार दिखता है तो तुम उसी सुनार की तरह हो जो पत्थर लेकर फूलों के बगीचे में घूम रहा है। फूलों का रस, उनकी महक, उनका रंग तुमसे छूट जाएगा। यदि परमात्मा की तलाश करनी है तो रास्ता प्रेम है। जिसने प्रेम पाया उसने परमात्मा पा लिया, और जिसने प्रेम खोया उसने परमात्मा भी खो दिया। वास्तव में प्रेम परमात्मा से बड़ा है, क्योंकि परमात्मा को देखने के लिए आंखें प्रेम से भीगी होनी चाहिए। शंकराचार्य ने कहा था, सामर्थ्य संसार माया है। एक राजा ने उनकी परीक्षा लेनी चाहिए। उसने पागल हाथी छोड़ा। शंकराचार्य भागे, पसीने से लथपथ। राजा हंसा और बोला, संसार माया है तो भागे क्यों? शंकर ने उत्तर दिया, हाँ, हाथी भी माया था और मेरा भागना भी माया था। यहाँ रहस्य यही है कि संसार को नकारना नहीं है, बल्कि यह जानना है कि हमारा अनुभव ही असत्य हो सकता है। प्रेम से दृष्टि बदल जाए तो वही संसार परमात्मा बन जाता है। भारत ने ज्ञान को दर्शन कहा, जबकि पश्चिम ने उसे फिलॉसफी। दर्शन का अर्थ है देखना, अनुभव करना। फिलॉसफी का अर्थ है विचार करना। सोच विचार निष्कर्ष देता है, अनुभव सत्य देता है। विचार हमेशा आंशिक होता है क्योंकि उसमें मन बीच में आता है। अनुभव शुद्ध होता है। प्रेम का अर्थ है धोखा, देखने वाला और जिसे देखा जा रहा है, दोनों एक हो जाना। जैसे दूध और पानी घुल जाते हैं, प्रेम में दीवारें गिर जाती हैं, हृदय से हृदय जुड़ जाता है। देखने वाला वही हो जाता है जिसे देखा जा रहा है। यही गहन मिलन प्रेम है। प्रेम जितना गहरा होता है, शब्द उतने ही छोटे पड़ जाते हैं।
दो प्रेमी जब सच्चे अर्थ में मिलते हैं तो अक्सर मौन में बैठ जाते हैं। उस मौन में ही संवाद होता है। वृक्ष के पास चुप बैठो, तुम उसकी धड़कन महसूस करोगे। नदी के किनारे बैठो, तुम्हें उसका गीत सुनाई देगा। तारों के नीचे मौन हो जाओ, तुम्हारे भीतर नए आकाश खुलेंगे। मौन ही प्रेम की सच्ची भाषा है। मौन में ही अखंड को देखा जा सकता है। बुद्धि और विज्ञान का स्वभाव है वस्तुओं को तोड़ना, विश्लेषण करना। विज्ञान फूल को तोड़कर उसमें से रसायन निकालता है, लेकिन उस तोड़े हुए फूल में सौंदर्य नहीं बचता। उसकी सुगंध उड़ जाती है, रंग खो जाते हैं। इसी तरह बुद्धि से परमात्मा को देखोगे तो केवल अंश पकड़ोगे, संपूर्णता छूट जाएगी। प्रेम संपूर्णता देता है। आत्मा और परमात्मा में फर्क केवल इतना है कि आत्मा सीमित आकाश है और परमात्मा असीम आकाश। जैसे आंगन की दीवारों के भीतर घिरा आकाश आत्मा है, और जब दीवारें गिर जाती हैं तो वही आकाश परमात्मा बन जाता है। सीमा टूटते ही आत्मा और परमात्मा एक हो जाते हैं। ध्यान भी यही कहता है। विचार का त्याग ही ध्यान है। प्रेम में विचार घटते हैं, मौन बढ़ता है। यही ध्यान की अवस्था है। जब मन शून्य होता है, विचार विलीन हो जाते हैं, तब प्रेम और परमात्मा का संगम होता है। प्रेम कोई भावना नहीं बल्कि अस्तित्व की अवस्था है। प्रेम वह है जिसमें मैं मिट जाता है। जब तक मैं है तब तक दीवार है। जैसे ही मैं गिरता है, मिलन घटित होता है। प्रेम में अहंकार घुल जाता है। प्रेम की भाषा हमेशा से रहस्यमय रही है। संतों और भक्तों ने बार बार इसे गाया और जिया है। संत सहजोबाई ने कहा था, प्रेम में पगला जाने पर मनुष्य का रूप ही बदल जाता है। यह कथन साधारण नहीं है। सहजों का अनुभव बताता है कि प्रेम में डूबा हुआ इंसान पहले जैसा नहीं रहता। उसके भीतर कुछ उलट जाता है। पुरानी पहचान खो जाती है। दुनिया उसे पागल कह सकती है। लोग उसकी ओर अजीब दृष्टि से देख सकते हैं, लेकिन उस पागलपन में ही दिव्यता छिपी है। प्रेम में डूबा व्यक्ति दीपक की तरह है। दीपक जलता है और अपने प्रकाश से दूसरों को राह दिखाता है, लेकिन स्वयं जलकर मिटता है। ऐसा प्रेमी भीतर आनंद से भरा रहता है। बाहर का शरीर मानो नशे में डूबा दिखाई देता है। उसके अंग किसी सामाजिक ढांचे में ढलते नहीं। उसकी चाल, उसका वचन, उसकी आंखें सब बदल जाते हैं। सहजो कहती हैं, ऐसे क्षणों में कोई साथी नहीं रहता, न कोई सहारा। केवल परमात्मा ही है जो इस रहस्य को समझा सकता है। जीवन को समझने के दो ही संकेत हैं, एक प्रेम और दूसरा प्रेम का अभाव। शब्द चाहे कुछ भी हो, धर्म या अधर्म, जागरण या निद्रा, सबका मूल यही है। यदि प्रेम है तो सब सही है। यदि प्रेम अनुपस्थित है तो सब शून्य है। जो संसार हम देखते हैं वह हमारी दृष्टि पर निर्भर है। प्रेम विहीन आंखों से यह जगत मात्र वस्तुओं का समूह है। वही आंखें जब प्रेम से भर जाती हैं तो संसार परमात्मा का रूप ले लेता है। प्रश्न दृश्य का नहीं है, प्रश्न दृष्टा का है। यदि किसी को परमात्मा दिखाई नहीं देता तो कारण यह नहीं कि परमात्मा नहीं है, कारण यह है कि उसकी आंखों में प्रेम का जल नहीं भरा। बिना प्रेम का अनुभव झूठा है, वह सपना है। सत्य को पहचानने का एक ही उपाय है, प्रेम। कल्पना करो कि वीणा बज रही है और कोई उसे आंखों से सुनने की कोशिश करे, असंभव है। आंख सुनने के लिए नहीं बनी, वैसे ही प्रेम के बिना संसार को देखना सत्य को पकड़ने का साधन नहीं है। कभी एक फकीर फूलों के बाग में नाच रहा था। पंडित वहां आया और पूछा, प्रेम क्या है? फकीर नाचता रहा। उसके उत्तर शब्दों में नहीं थे, नृत्य में थे। पंडित झल्लाया, बोला, ये उछल कूद बंद करो, स्पष्ट उत्तर दो। फकीर हंसा और कहा, मैं ही प्रेम हूं। यदि नृत्य में ना देख पाए तो चुप हो जाने पर और भी दूर हो जाएगा। लेकिन पंडित, शास्त्रों का ज्ञानी, यह समझ न पाया। उसने कहा, मैं वेद, उपनिषद और गीता जानता हूं, मुझे तर्क चाहिए। फकीर ने तब फूलों और सुनार की कथा सुनाई। कहा, फूलों को अगर सुनार की कसौटी पर रखोगे
तो वे मुरझा जाएंगे, मर जाएंगे। फूल को परखने का साधन सुनार का पत्थर नहीं है। वैसे ही प्रेम को तर्क की कसौटी पर परखोगे तो प्रेम मर जाएगा। प्रेम की पहचान अनुभूति से होती है, तर्क से नहीं। यही कारण है कि यदि तुम्हें केवल संसार ही संसार दिखता है तो तुम उसी सुनार की तरह हो जो पत्थर लेकर फूलों के बगीचे में घूम रहा है। फूलों का रस, उनकी महक, उनका रंग तुमसे छूट जाएगा। यदि परमात्मा की तलाश करनी है तो रास्ता प्रेम है। जिसने प्रेम पाया उसने परमात्मा पा लिया, और जिसने प्रेम खोया उसने परमात्मा भी खो दिया। वास्तव में प्रेम परमात्मा से बड़ा है, क्योंकि परमात्मा को देखने के लिए आंखें प्रेम से भीगी होनी चाहिए। शंकराचार्य ने कहा था, सामति संसार माया है। एक राजा ने उनकी परीक्षा लेनी चाहिए, उसने पागल हाथी छोड़ा। शंकराचार्य भागे, पसीने से लथपथ। राजा हंसा और बोला, संसार माया है तो भागे क्यों? शंकर ने उत्तर दिया, हाँ, हाथी भी माया था और मेरा भागना भी माया था। यहाँ रहस्य यही है कि संसार को नकारना नहीं है, बल्कि यह जानना है कि हमारा अनुभव ही असत्य हो सकता है। प्रेम से दृष्टि बदल जाए तो वही संसार परमात्मा बन जाता है। भारत ने ज्ञान को दर्शन कहा, जबकि पश्चिम ने उसे फिलॉसफी। दर्शन का अर्थ है देखना, अनुभव करना। फिलॉसफी का अर्थ है विचार करना। सोच विचार निष्कर्ष देता है, अनुभव सत्य देता है। विचार हमेशा आंशिक होता है क्योंकि उसमें मन बीच में आता है। अनुभव शुद्ध होता है। प्रेम का अर्थ है धोखा, देखने वाला और जिसे देखा जा रहा है, दोनों एक हो जाना। जैसे दूध और पानी घुल जाते हैं, प्रेम में दीवारें गिर जाती हैं, हृदय से हृदय जुड़ जाता है। देखने वाला वही हो जाता है जिसे देखा जा रहा है। यही गहन मिलन प्रेम है। प्रेम जितना गहरा होता है, शब्द उतने ही छोटे पड़ जाते हैं। दो प्रेमी जब सच्चे अर्थ में मिलते हैं तो अक्सर मौन में बैठ जाते हैं। उस मौन में ही संवाद होता है। वृक्ष के पास चुप बैठो, तुम उसकी धड़कन महसूस करोगे। नदी के किनारे बैठो, तुम्हें उसका गीत सुनाई देगा। तारों के नीचे मौन हो जाओ, तुम्हारे भीतर नए आकाश खुलेंगे। मौन ही प्रेम की सच्ची भाषा है। मौन में ही अखंड को देखा जा सकता है। बुद्धि और विज्ञान का स्वभाव है वस्तुओं को तोड़ना, विश्लेषण करना। विज्ञान फूल को तोड़कर उसमें से रसायन निकालता है, लेकिन उस तोड़े हुए फूल में सौंदर्य नहीं बचता। उसकी सुगंध उड़ जाती है, रंग खो जाते हैं। इसी तरह बुद्धि से परमात्मा को देखोगे तो केवल अंश पकड़ोगे, संपूर्णता छूट जाएगी। प्रेम संपूर्णता देता है। आत्मा और परमात्मा में फर्क केवल इतना है कि आत्मा सीमित आकाश है और परमात्मा असीम आकाश। जैसे आंगन की दीवारों के भीतर घिरा आकाश आत्मा है, और जब दीवारें गिर जाती हैं तो वही आकाश परमात्मा बन जाता है। सीमा टूटते ही आत्मा और परमात्मा एक हो जाते हैं। ध्यान भी यही कहता है। विचार का त्याग ही ध्यान है। प्रेम में विचार घटते हैं, मौन बढ़ता है। यही ध्यान की अवस्था है। जब मन शून्य होता है, विचार विलीन हो जाते हैं, तब प्रेम और परमात्मा का संगम होता है। प्रेम कोई भावना नहीं बल्कि अस्तित्व की अवस्था है। प्रेम वह है जिसमें मैं मिट जाता है। जब तक मैं है तब तक दीवार है। जैसे ही मैं गिरता है, मिलन घटित होता है। प्रेम में अहंकार घुल जाता है। प्रेम की भाषा हमेशा से रहस्यमय रही है। संतों और भक्तों ने बार बार इसे गाया और जिया है। संत सहजोबाई ने कहा था, प्रेम में पगला जाने पर मनुष्य का रूप ही बदल जाता है। यह कथन साधारण नहीं है। सहजों का अनुभव बताता है कि प्रेम में डूबा हुआ इंसान पहले जैसा नहीं रहता। उसके भीतर कुछ उलट जाता है। पुरानी पहचान खो जाती है। दुनिया उसे पागल कह सकती है। लोग उसकी ओर अजीब दृष्टि से देख सकते हैं, लेकिन उस पागलपन में ही दिव्यता छिपी है। प्रेम में डूबा व्यक्ति दीपक की तरह है। दीपक जलता है और अपने प्रकाश से दूसरों को राह दिखाता है।
लेकिन स्वयं जलकर मिटता है। ऐसा प्रेमी भीतर आनंद से भरा रहता है। बाहर का शरीर मानो नशे में डूबा दिखाई देता है। उसके अंग किसी सामाजिक ढांचे में ढलते नहीं। उसकी चाल, उसका वचन, उसकी आंखें सब बदल जाते हैं। सहजो कहती हैं, ऐसे क्षणों में कोई साथी नहीं रहता, न कोई सहारा। केवल परमात्मा ही है जो इस रहस्य को समझा सकता है। जीवन को समझने के दो ही संकेत हैं, एक प्रेम और दूसरा प्रेम का अभाव। शब्द चाहे कुछ भी हो, धर्म या अधर्म, जागरण या निद्रा, सबका मूल यही है। यदि प्रेम है तो सब सही है, यदि प्रेम अनुपस्थित है तो सब शून्य है। जो संसार हम देखते हैं वह हमारी दृष्टि पर निर्भर है। प्रेम विहीन आंखों से यह जगत मात्र वस्तुओं का समूह है। वही आंखें जब प्रेम से भर जाती हैं तो संसार परमात्मा का रूप ले लेता है। प्रश्न दृश्य का नहीं है, प्रश्न दृष्टा का है। यदि किसी को परमात्मा दिखाई नहीं देता तो कारण यह नहीं कि परमात्मा नहीं है, कारण यह है कि उसकी आंखों में प्रेम का जल नहीं भरा। बिना प्रेम का अनुभव झूठा है, वह सपना है। सत्य को पहचानने का एक ही उपाय है, प्रेम। कल्पना करो कि वीणा बज रही है और कोई उसे आंखों से सुनने की कोशिश करे, असंभव है। आंख सुनने के लिए नहीं बनी, वैसे ही प्रेम के बिना संसार को देखना सत्य को पकड़ने का साधन नहीं है। कभी एक फकीर फूलों के बाग में नाच रहा था। पंडित वहां आया और पूछा, प्रेम क्या है? फकीर नाचता रहा। उसके उत्तर शब्दों में नहीं थे, नृत्य में थे। पंडित झल्लाया, बोला, ये उछल कूद बंद करो, स्पष्ट उत्तर दो। फकीर हंसा और कहा, मैं ही प्रेम हूं। यदि नृत्य में ना देख पाए तो चुप हो जाने पर और भी दूर हो जाएगा। लेकिन पंडित, शास्त्रों का ज्ञानी, यह समझ न पाया। उसने कहा, मैं वेद, उपनिषद और गीता जानता हूं, मुझे तर्क चाहिए। फकीर ने तब फूलों और सुनार की कथा सुनाई। कहा, फूलों को अगर सुनार की कसौटी पर रखोगे तो वे मुरझा जाएंगे, मर जाएंगे। फूल को परखने का साधन सुनार का पत्थर नहीं है। वैसे ही प्रेम को तर्क की कसौटी पर परखोगे तो प्रेम मर जाएगा। प्रेम की पहचान अनुभूति से होती है, तर्क से नहीं। यही कारण है कि यदि तुम्हें केवल संसार ही संसार दिखता है तो तुम उसी सुनार की तरह हो जो पत्थर लेकर फूलों के बगीचे में घूम रहा है। फूलों का रस, उनकी महक, उनका रंग तुमसे छूट जाएगा। यदि परमात्मा की तलाश करनी है तो रास्ता प्रेम है। जिसने प्रेम पाया उसने परमात्मा पा लिया, और जिसने प्रेम खोया उसने परमात्मा भी खो दिया। वास्तव में प्रेम परमात्मा से बड़ा है, क्योंकि परमात्मा को देखने के लिए आंखें प्रेम से भीगी होनी चाहिए। शंकराचार्य ने कहा था, सामाति संसार माया है। एक राजा ने उनकी परीक्षा लेनी चाहिए, उसने पागल हाथी छोड़ा। शंकराचार्य भागे, पसीने से लथपथ। राजा हंसा और बोला, संसार माया है तो भागे क्यों? शंकर ने उत्तर दिया, हाँ, हाथी भी माया था और मेरा भागना भी माया था। यहाँ रहस्य यही है कि संसार को नकारना नहीं है, बल्कि यह जानना है कि हमारा अनुभव ही असत्य हो सकता है। प्रेम से दृष्टि बदल जाए तो वही संसार परमात्मा बन जाता है। भारत ने ज्ञान को दर्शन कहा, जबकि पश्चिम ने उसे फिलॉसफी। दर्शन का अर्थ है देखना, अनुभव करना। फिलॉसफी का अर्थ है विचार करना। सोच विचार निष्कर्ष देता है, अनुभव सत्य देता है। विचार हमेशा आंशिक होता है क्योंकि उसमें मन बीच में आता है। अनुभव शुद्ध होता है। प्रेम का अर्थ है धोखा, देखने वाला और जिसे देखा जा रहा है, दोनों एक हो जाना। जैसे दूध और पानी घुल जाते हैं, प्रेम में दीवारें गिर जाती हैं, हृदय से हृदय जुड़ जाता है। देखने वाला वही हो जाता है जिसे देखा जा रहा है। यही गहन मिलन प्रेम है। प्रेम जितना गहरा होता है, शब्द उतने ही छोटे पड़ जाते हैं। दो प्रेमी जब सच्चे अर्थ में मिलते हैं तो अक्सर मौन में बैठ जाते हैं। उस मौन में ही संवाद होता है।
वृक्ष के पास चुप बैठो, तुम उसकी धड़कन महसूस करोगे। नदी के किनारे बैठो, तुम्हें उसका गीत सुनाई देगा। तारों के नीचे मौन हो जाओ, तुम्हारे भीतर नए आकाश खुलेंगे। मौन ही प्रेम की सच्ची भाषा है। मौन में ही अखंड को देखा जा सकता है। बुद्धि और विज्ञान का स्वभाव है वस्तुओं को तोड़ना, विश्लेषण करना। विज्ञान फूल को तोड़कर उसमें से रसायन निकालता है, लेकिन उस तोड़े हुए फूल में सौंदर्य नहीं बचता। उसकी सुगंध उड़ जाती है, रंग खो जाते हैं। इसी तरह बुद्धि से परमात्मा को देखोगे तो केवल अंश पकड़ोगे, संपूर्णता छूट जाएगी। प्रेम संपूर्णता देता है। आत्मा और परमात्मा में फर्क केवल इतना है कि आत्मा सीमित आकाश है और परमात्मा असीम आकाश। जैसे आंगन की दीवारों के भीतर घिरा आकाश आत्मा है, और जब दीवारें गिर जाती हैं तो वही आकाश परमात्मा बन जाता है। सीमा टूटते ही आत्मा और परमात्मा एक हो जाते हैं। ध्यान भी यही कहता है। विचार का त्याग ही ध्यान है। प्रेम में विचार घटते हैं, मौन बढ़ता है। यही ध्यान की अवस्था है। जब मन शून्य होता है, विचार विलीन हो जाते हैं, तब प्रेम और परमात्मा का संगम होता है। प्रेम कोई भावना नहीं बल्कि अस्तित्व की अवस्था है। प्रेम वह है जिसमें मैं मिट जाता है। जब तक मैं है तब तक दीवार है। जैसे ही मैं गिरता है, मिलन घटित होता है। प्रेम में अहंकार घुल जाता है। प्रेम की भाषा हमेशा से रहस्यमय रही है। संतों और भक्तों ने बार बार इसे गाया और जिया है। संत सहजोबाई ने कहा था, प्रेम में पगला जाने पर मनुष्य का रूप ही बदल जाता है। यह कथन साधारण नहीं है। सहजों का अनुभव बताता है कि प्रेम में डूबा हुआ इंसान पहले जैसा नहीं रहता। उसके भीतर कुछ उलट जाता है। पुरानी पहचान खो जाती है। दुनिया उसे पागल कह सकती है। लोग उसकी ओर अजीब दृष्टि से देख सकते हैं, लेकिन उस पागलपन में ही दिव्यता छिपी है। प्रेम में डूबा व्यक्ति दीपक की तरह है। दीपक जलता है और अपने प्रकाश से दूसरों को राह दिखाता है, लेकिन स्वयं जलकर मिटता है। ऐसा प्रेमी भीतर आनंद से भरा रहता है। बाहर का शरीर मानो नशे में डूबा दिखाई देता है। उसके अंग किसी सामाजिक ढांचे में ढलते नहीं। उसकी चाल, उसका वचन, उसकी आंखें सब बदल जाते हैं। सहजो कहती हैं, ऐसे क्षणों में कोई साथी नहीं रहता, न कोई सहारा। केवल परमात्मा ही है जो इस रहस्य को समझा सकता है। जीवन को समझने के दो ही संकेत हैं, एक प्रेम और दूसरा प्रेम का अभाव। शब्द चाहे कुछ भी हो, धर्म या अधर्म, जागरण या निद्रा, सबका मूल यही है। यदि प्रेम है तो सब सही है, यदि प्रेम अनुपस्थित है तो सब शून्य है। जो संसार हम देखते हैं वह हमारी दृष्टि पर निर्भर है। प्रेम विहीन आंखों से यह जगत मात्र वस्तुओं का समूह है। वही आंखें जब प्रेम से भर जाती हैं तो संसार परमात्मा का रूप ले लेता है। प्रश्न दृश्य का नहीं है, प्रश्न दृष्टा का है। यदि किसी को परमात्मा दिखाई नहीं देता तो कारण यह नहीं कि परमात्मा नहीं है, कारण यह है कि उसकी आंखों में प्रेम का जल नहीं भरा। बिना प्रेम का अनुभव झूठा है, वह सपना है। सत्य को पहचानने का एक ही उपाय है, प्रेम। कल्पना करो कि वीणा बज रही है और कोई उसे आंखों से सुनने की कोशिश करे, असंभव है। आंख सुनने के लिए नहीं बनी। वैसे ही प्रेम के बिना संसार को देखना सत्य को पकड़ने का साधन नहीं है। कभी एक फकीर फूलों के बाग में नाच रहा था। पंडित वहां आया और पूछा, प्रेम क्या है? फकीर नाचता रहा। उसके उत्तर शब्दों में नहीं थे, नृत्य में थे। पंडित झल्लाया, बोला, ये उछल कूद बंद करो, स्पष्ट उत्तर दो। फकीर हंसा और कहा, मैं ही प्रेम हूं। यदि नृत्य में न देख पाए तो चुप हो जाने पर और भी दूर हो जाएगा। लेकिन पंडित, शास्त्रों का ज्ञानी, यह समझ न पाया। उसने कहा, मैं वेद, उपनिषद और गीता जानता हूं, मुझे तर्क चाहिए। फकीर ने तब फूलों और सुनार की कथा सुनाई। कहा, फूलों को अगर सुनार की कसौटी पर रखोगे
तो वे मुरझा जाएंगे, मर जाएंगे। फूल को परखने का साधन सुनार का पत्थर नहीं है। वैसे ही प्रेम को तर्क की कसौटी पर परखोगे तो प्रेम मर जाएगा। प्रेम की पहचान अनुभूति से होती है, तर्क से नहीं। यही कारण है कि यदि तुम्हें केवल संसार ही संसार दिखता है तो तुम उसी सुनार की तरह हो जो पत्थर लेकर फूलों के बगीचे में घूम रहा है। फूलों का रस, उनकी महक, उनका रंग तुमसे छूट जाएगा। यदि परमात्मा की तलाश करनी है तो रास्ता प्रेम है। जिसने प्रेम पाया उसने परमात्मा पा लिया, और जिसने प्रेम खोया उसने परमात्मा भी खो दिया। वास्तव में प्रेम परमात्मा से बड़ा है, क्योंकि परमात्मा को देखने के लिए आंखें प्रेम से भीगी होनी चाहिए। शंकराचार्य ने कहा था, सामति संसार माया है। एक राजा ने उनकी परीक्षा लेनी चाहिए, उसने पागल हाथी छोड़ा। शंकराचार्य भागे पसीने से लथपथ। राजा हंसा और बोला, संसार माया है तो भागे क्यों? शंकर ने उत्तर दिया, हाँ, हाथी भी माया था और मेरा भागना भी माया था। यहाँ रहस्य यही है कि संसार को नकारना नहीं है, बल्कि यह जानना है कि हमारा अनुभव ही असत्य हो सकता है। प्रेम से दृष्टि बदल जाए तो वही संसार परमात्मा बन जाता है। भारत ने ज्ञान को दर्शन कहा, जबकि पश्चिम ने उसे फिलॉसफी। दर्शन का अर्थ है देखना, अनुभव करना। फिलॉसफी का अर्थ है विचार करना। सोच विचार निष्कर्ष देता है, अनुभव सत्य देता है। विचार हमेशा आंशिक होता है क्योंकि उसमें मन बीच में आता है। अनुभव शुद्ध होता है। प्रेम का अर्थ है धोखा, देखने वाला और जिसे देखा जा रहा है, दोनों एक हो जाना। जैसे दूध और पानी घुल जाते हैं, प्रेम में दीवारें गिर जाती हैं, हृदय से हृदय जुड़ जाता है। देखने वाला वही हो जाता है जिसे देखा जा रहा है। यही गहन मिलन प्रेम है। प्रेम जितना गहरा होता है, शब्द उतने ही छोटे पड़ जाते हैं। दो प्रेमी जब सच्चे अर्थ में मिलते हैं तो अक्सर मौन में बैठ जाते हैं। उस मौन में ही संवाद होता है। वृक्ष के पास चुप बैठो, तुम उसकी धड़कन महसूस करोगे। नदी के किनारे बैठो, तुम्हें उसका गीत सुनाई देगा। तारों के नीचे मौन हो जाओ, तुम्हारे भीतर नए आकाश खुलेंगे। मौन ही प्रेम की सच्ची भाषा है। मौन में ही अखंड को देखा जा सकता है। बुद्धि और विज्ञान का स्वभाव है वस्तुओं को तोड़ना, विश्लेषण करना। विज्ञान फूल को तोड़कर उसमें से रसायन निकालता है, लेकिन उस तोड़े हुए फूल में सौंदर्य नहीं बचता। उसकी सुगंध उड़ जाती है, रंग खो जाते हैं। इसी तरह बुद्धि से परमात्मा को देखोगे तो केवल अंश पकड़ोगे, संपूर्णता छूट जाएगी। प्रेम संपूर्णता देता है। आत्मा और परमात्मा में फर्क केवल इतना है कि आत्मा सीमित आकाश है और परमात्मा असीम आकाश। जैसे आंगन की दीवारों के भीतर घिरा आकाश आत्मा है, और जब दीवारें गिर जाती हैं तो वही आकाश परमात्मा बन जाता है। सीमा टूटते ही आत्मा और परमात्मा एक हो जाते हैं। ध्यान भी यही कहता है। विचार का त्याग ही ध्यान है। प्रेम में विचार घटते हैं, मौन बढ़ता है। यही ध्यान की अवस्था है। जब मन शून्य होता है, विचार विलीन हो जाते हैं, तब प्रेम और परमात्मा का संगम होता है। प्रेम कोई भावना नहीं बल्कि अस्तित्व की अवस्था है। प्रेम वह है जिसमें मैं मिट जाता है। जब तक मैं है तब तक दीवार है। जैसे ही मैं गिरता है, मिलन घटित होता है। प्रेम में अहंकार घुल जाता है।